देखिए, किसान मजदूर मोर्चे के आह्वान पर जो चैप्टर पंजाब है, आज हम लोग बस स्टैंड अमृतसर में जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है यहाँ पर खड़े हैं। जिस तरह से हमने कॉल कर रखी है किसान मजदूर मोर्चे ने कि 13 को जो लोहड़ी है उस दिन लगभग सारे पंजाब में, अगर देश भर में भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग लोहड़ी के ऊपर भुग्गा जलाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पंजाब के पूरे पंजाबियों को आह्वान किया है, शहरियों को आह्वान किया है कि इस बार जो बिजली संशोधन बिल 2025 का खलड़ा लेकर आ रही केंद्र सरकार, अभी कानून बनने जा रहा है, ये इसकी कॉपी, बीज एक्ट जो है उनकी कॉपी, और इसी के साथ जो मनरेगा की नई संशोधन कर दिए गए, जो VBG राम जी एक्ट ले आए गए, जिसमें से 40% मजदूरों का बजट कम कर दिया गया, और इसी के साथ साथ उनको रद्द करने की मांग, बीज एक्ट को रद्द करने की मांग, और जो 4 लेबर कोड्स हैं उनको रद्द करने की, इन सब की कॉपियां आपने हाथ में देखिए, कॉपियां हमने पकड़ी है, तो वो जलाने का आह्वान कर रहे हैं। तो आज हम लोग बस स्टैंड में यहाँ PRTC, पंजाब रोडवेज और पनबस, इसी तरह से जो प्राइवेट बस कर्मीज हैं वो भी यहाँ सब मौजूद है, उनके लीडर साहबान। तो हम लोग मिलकर ज्वाइंटली आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ बसों के ऊपर जो ये कॉपियां चिपकाएंगे कि हमारा प्रचार चला जाए, और पूरे बस अड्डे में आह्वान करके जाएंगे, खास करके शहरियों को, कि ये अकेला जो बिजली का मसला है ये किसानों का मुद्दा नहीं है, ये सभी शहरियों का। आप सुबह आते हैं, इतनी सर्दी है, आप लकड़ी इकट्ठा करके तो वो उसको जो आग सेकते हैं, तो उसमें ये कॉपियां जला दे, एक बड़ा काम नहीं है। और हम कहेंगे बात यहाँ रुकने वाली नहीं, अगर शहरी हमारी बात सुने। जो ऑनलाइन व्यापार है, जो नए आंकड़े हैं, 25% ऑनलाइन व्यापार चालू है पंजाब में। तो अगर ऑनलाइन व्यापार बढ़ता है कॉर्पोरेट का, तो दुकानदार में जो परचेजर है, ग्राहक नहीं जाएगा। तो ये दुकानों को भी आने वाले समय में ताला लगवाने के लिए रेडी हो रहे हैं। जो बड़े शॉपिंग मॉल आ रहे हैं वो भी छोटे कारोबारी जो हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, दुकानदार, उनका कारोबार खा रहे हैं। तो हम कहते हैं, हम सबको मिलकर पंजाबियों को जो कॉर्पोरेट की नीति सरकार लेके आ रही है उसका विरोध करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि ये 13 के कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी जो मजीठा में 18 को आ रहे हैं, उनसे हम पीसफुली सवाल करने जाएंगे, और जो कुछ उन्होंने मीटिंग बुला के हमें जिस तरह से बात की उनका, और जो शंभू खनौरी को मोर्चा उखाड़ा गया उनके सवाल भी संबंधित करेंगे, और जो निजीकरण है उसके नीतियों के ऊपर उनका स्पष्टीकरण लेंगे कि उनकी सरकार का क्या निर्णय है। इसी तरह से 21 और 22 जनवरी को जो स्मार्ट मीटर है उनको उतार कर नजदीक के जो बिजली घर है उनको वहां जमा करवाया जाएगा, उनका भी वो भी काल है। और 5 फरवरी को जो पंजाब के मंत्री है उनके एक दिन के घरों के घेराव करेंगे पंजाब भर केंद्र की मांगों को लेकर। तो ये हमारे आने वाले समय में कार्यक्रम है, और हमारी पूरी आह्वान है। लोगों के मन में कई बार लगता है इससे क्या होगा, मैं कहता हूं 3.5 करोड़ पंजाबी अगर कल का कार्यक्रम ये कर दें तो फिर देखें सरकार आपके पीछे पीछे घूमेगी। और जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, मैं उसके ऊपर भी आपका ध्यान दूंगा। और इससे बात जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है वो सबसे, मुझे लगता है किसी पुलिस अफसर से पूछ लो वो भी भयभूत है ये किस तरह से रुकेगा, जो हालात है पंजाब में बढ़ रहे हैं। और जो नशा, ड्रग्स माफिया वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा, ड्रग्स माफिया को रोकने में, ड्रग्स को रोकने में पंजाब सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। ये मुद्दे भी हम लोग उठा रहे हैं। देखिए, जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, जो बोला जा रहा, या जो ड्रग्स की नशे की पोजीशन है, मैं कहता हूं ये स्टेट स्पॉन्सर है। ये स्टेट के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी ये अभी आंकड़े दे रहे हैं हमने जी, 47,000 जो है नशे वालों को पकड़ में जेल में फेंका। इसी तरह से कैप्टन अमरिंदर बोलता था मैंने 44,000 नशे वालों को अंदर दिया। मैं कहता हूं ये तो गाहक हैं, ये तो थोड़ा मोड़ा 1-2 ग्राम खाने वाले हैं। जो नशे के बड़े तस्कर हैं वो उनको ऊपर तो आप कोई कार्रवाई नहीं, आप दुकान बंद कीजिए। दुकान इनकी नशे की खुली है, ये ग्राहकों को पकड़ते हैं। हम कहते हैं दुकानदार दुकान बंद कर दीजिए अपने यहाँ। और इसके लिए अकेला पंजाब नहीं, जो पूरी सरहद है यहाँ केंद्र की ड्यूटी भी बनती है। ड्रोन से तो टनों से आ रही है ड्रग्स, तो ये क्विंटलों में पकड़ते हैं। तो ये मुझे लगता है सारे पंजाब के लोग इससे ज्यादा दुखी हैं कि ये पंजाब का इस तरह का दृश्य पूरी दुनिया में नहीं जाता था, तो जो अब जा रहा है। नहीं, देखिए, यही तो अब हमें नहीं, ये तो DGP साहब बता सकते हैं भी अगर जेलों में भी जो आदमी है उनको की जान को भी अगर खतरा है, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई आम नागरिक हो, तो फिर कहीं भी सेफ नहीं है ना। तो फिर जो ये गुड गवर्नेंस की बात भगवंत मान जी बोलते थे, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं।